नवरात्रि का पहला दिन जगह जगह सजे मां के दरबार। रानी तालाब मंदिर में भी किए गए हैं विशेष इंतजाम। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ इस वर्ष 17 नवंबर शनिवार से प्रारंभ हो चुका है। इस नवरात्रि में मां भगवती घोड़े में सवार होकर आई हैं और अपने भक्तों के साथ सभी क्लेश व कष्टों को हरण करते हुए उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर रानी तालाब मंदिर समेत जगह जगह मां के दरबार सज चुके हैं और पूजा अर्चना समेत मां के दर्शन के लिए भक्तों का मंदिरों के साथ ही पंडालों में तांता लगा हुआ है। अमूमन पितृपक्ष के समाप्त होते ही शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो जाता है, परंतु इस बार पुरुषोत्तम मास के चलते नवरात्रि महीने भर के अंतराल के बाद शुरू हुआ। माना यह जा रहा है कि इस बार मां भगवती घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। मान्यता के अनुसार अगर सोमवार या रविवार को नवरात्रि की शुरुआत होती है तो मां भगवती हाथी पर सवार होकर आती हैं। वहीं अगर शनिवार या फिर मंगलवार को बैठकी होती है तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार व शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ होने पर माता जी डोली में सवार होकर आती हैं। अगर बुधवार के दिन नवरात्रि का आरंभ होता है तो नाव की सवारी करते हुए माता रानी भक्तों का संकट दूर करने आती हैं। हालांकि घोड़ा युद्ध का प्रतीक माना जाता है, इसलिए घोड़े पर मां के आगमन का शासन सत्ता पर अशुभ असर माना जा रहा है। नवरात्रि के आरंभ व शुभ मुहूर्त के अलावा पूजा विधि को लेकर हमने वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आर.पी. जोशी से बात की। उन्होंने नवरात्रि पर्व एवं मुहूर्त संबंधी जानकारी विस्तार से देते हुए बताया। 17 अक्टूबर के साथ ही आश्विन यानी द्वार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आरंभ हो गई है, जो कि नवरात्रि का पहला दिन है। और आज के दिन कलश पूजन एवं हम देवी जी की स्थापना के साथ साथ अखंड ज्योति की कई लोग स्थापना करते हैं। और आज के दिन से लेकर के नवरात्रि तक देवी जी के 9 विभिन्न स्वरूपों की हम अलग अलग विधियों से पूजा करते हैं। उसका विधान हमारे यहाँ वर्णित है, जिनका बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व है, शास्त्रीय महत्व है, जो कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को प्रतिपादित करता है। यूँ हम देखें तो नवरात्रि का जो ये शुरुआत है, ये शब्द ही नवरात्र का विश्लेषण इस प्रकार है कि नव अहोरात्रि, यानी ये विशेष रात्रियां हैं। पहले तो हम जाने कि दिन से रात्रि को हमारे यहाँ बहुत अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि जितनी भी प्रकार की साधनाएं होती हैं वो रात्रि में दिन की अपेक्षा बहुत आसानी से और सुगमता से और पूरी सक्षमता के साथ हमें प्राप्त हो जाती हैं। ये हमारे पुराने ऋषि मनीषियों का बहुत बड़ा सोच है। इसलिए शिवरात्रि, नवरात्रि, होली, दिवाली, ये सभी जो है रात्रि में होते रहे। सिद्धि और साधना की दृष्टि से रात्रि बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। और इन नवरात्रियों में साधक जो है अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का संचय करते हैं, अलग अलग प्रकारों से करते हैं। कोई व्रत रखता है, संयम अपनाता है, नियम अपनाता है, यज्ञ करता है, भजन और पूजन के द्वारा भी अपने योग साधना को करते हैं। और कई साधक तो इन नवरात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन पर बैठ करके अपने इष्टदेव के मंत्र को पाते हैं। आइए हम इस विशेष 2020 की इस नवरात्रि में, जो कि द्वार की नवरात्रि है या आश्विन है, इसमें क्या ऐसी विशेषता है? तो अंतर केवल इस बात से है कि देवी की, वैसे तो माता रानी की जो सवारी मानी गई है वो शेर की सवारी है, परंतु इस बार शास्त्रों के मुताबिक शनिवार से चलो की शुरुआत हो रही है। इसलिए देवी जो है वो जो अश्व पर सवार होकर के आ रही है, घोड़े पर उनकी सवारी मानी गई है। इसको हमारे वातावरणीय परिदृश्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना गया है, परंतु ऐसी मान्यता है कि जब नवरात्रि का आरंभ शनिवार से होता है तो देवी जो है सवारी के रूप में घोड़े का